एक बार कंवर ग्रेवाल साहब डेरे में आए थे प्रोग्राम करने के लिए। तो आने में थोड़ी देर होगी क्योंकि तैयारी करने में, शुरुआत करने में बड़ा टाइम लगता है। उस दिन 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था। तो महाराज जी ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, फिर उठ के चले गए और कंवर साहब का प्रोग्राम बीच में ही रह गया। संगत भी उठ के चली गई। महाराज जी ने 10 दिसंबर 2022 को 16-17 दिसंबर को तो महाराज जी की तबीयत खराब हो गई थी। 10 दिसंबर को मेरे को बुला के कहने लगे कि भी 31 दिसंबर को प्रोग्राम कैसे करोगे। मैंने कहा जी 31 दिसंबर को भी कुछ शब्द मैं बोल दूंगा, कुछ लहरी साहब बोल देंगे, कुछ गुरुजी बोल देंगे। तो महाराज जी ने फरमाया भी नहीं भी वो कंवर ग्रेवाल जी को बुलाओ, उनका प्रोग्राम उस दिन बीच में रह गया था। फिर मैंने महाराज जी को बेनती की कि जी कंवर ग्रेवाल साहब बैठ के भी शब्द बोल लेते हैं, वो बैठ के शब्द बोल देंगे। डेरे में कई लोग बातें करते हैं भी वीरेंद्र डेरे में कलाकारों को बुलाता है। महाराज जी ने फरमाया भी बैठ के क्यों बोलेगा, वो खड़ा होके बोलेगा। जो कहता है, जो बातें करता है उसको करने दो। तो महाराज जी का भी वचन था, हम संतों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो पूज्य वकील साहब जी के जन्मदिन की आप सबको लख लख बधाई हो। बाबा गुरिंदर सिंह जी ने भी महाराज जी के जन्मदिन के प्रोग्राम पे आना था, किसी कारण महाराज जी आ नहीं सके। हजूर साहब अपना व्यस्त समय में से समय निकाल के, बड़ा कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं। हजूर साहब का भी हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। और आगे हजूर साहब को बेनती करते हैं भी डेरे में आते रहें, संगत को इसी तरह दर्शन देते रहें। आज महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन से हमने सीखना क्या है। अकेले हम नाच लिए, गा लिया, केक काट लिया। जन्मदिन मनाने का सिर्फ यही मतलब नहीं है। संतों के जीवन से हमने सीखना है कि उन्होंने जीवन कैसे व्यतीत किया। सारी चीज़ों के मालिक होने के बावजूद भी संत दीनता, नम्रता से भरपूर होते हैं। संत आते किस लिए हैं? कोई नया धर्म खड़ा करने के लिए नहीं आते, कोई जाति पाति के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं सिर्फ जीवों को अपने घर की याद दिलवाने के लिए, और उनका कोई मकसद नहीं होता। हमने सिमरन करना है, चाहे हिंदू होके कर लो, चाहे मुसलमान होके कर लो, चाहे सिख होके कर लो, चाहे ईसाई होके कर लो। मालिक ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम सबका धर्म भी एक है, हम सबकी जात भी एक है, हम सबका मालिक भी एक है। मालिक के रहने का ठिकाना वो भी एक है। मालिक से मिलने का रास्ता वो भी एक है। मालिक ना तो आज तक किसी को हिंदू रीति रिवाजों से मिला, ना मुसलमानों के रीति रिवाजों से मिला, ना सिखों के रीति रिवाजों से मिला, ना ईसाइयों के रीति रिवाजों से मिला। आज तक मालिक जिसको भी मिला है सिमरन से, ध्यान से, मेडिटेशन से, साधना करने से मिला है। जिसको भी मिलेगा सिमरन करने से मिलेगा। चाहे सिमरन
बंदगी हिंदू होके कर लो, चाहे मुसलमान होके कर लो, चाहे सिख होके कर लो, चाहे ईसाई होके कर लो। सिमरन अध्यात्म की पहली पौड़ी है प्रेम करना। जे हमारा हृदय प्रेम से खाली है, चाहे हम जितना मर्जी सिमरन करते रहें, सेवा करते रहें, धार्मिक बनते रहें, कोई फायदा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो। सबसे प्रेम करना है, प्रेम करेंगे मालिक की दया मेर अपने आप आएगी। मैं एक बार फिर से हजूर साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, हमारे बीच में आए, दर्शन दिए। चलो जी बोलो।